हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सबका अपने प्यारे अच्छे मास्टरमाइंड में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बड़े दिनों के बाद आज आपका फिजिक्स का क्लास लेने वाले हैं। ठीक है, तो आज है बिहार बोर्ड का फिजिक्स। भैया फिजिक्स का क्लास चल रहा है, तो बिहार बोर्ड का फिजिक्स कहे तो भौतिक विज्ञान। समझ गया ना? फिजिक्स मतलब क्या होता है? भौतिक विज्ञान। ठीक है, और ये होगा क्लास 10th का मेरे प्यारे अच्छे दोस्तों। ये क्या होगा? क्लास 10th का होगा। ठीक है, कक्षा 10वीं। ठीक, चलो इसको भैया एकदम आसान भाषा में देखना है। ठीक है, एकदम आसान भाषा में, डायरेक्ट दिमाग में, यानी कि सीधा दिमाग में। ठीक है, आज हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 3 आज हम स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर 3 का नाम है भैया, चैप्टर 3 का नाम है मानव नेत्र, यानी कि कहे तो इंग्लिश में ह्यूमन आई। क्या है? ह्यूमन आई। ठीक है, इसको हम पढ़ाएंगे यानी कि बाय रोशन सर। ठीक है, चलो तो ये बात ध्यान देते हुए चलना है। तो आज हमें जानना है कि मानव नेत्र होता क्या है, यानी कि ये जो आंख है ये होता क्या है, इसमें लेंस किस प्रकार का होता है, मतलब कि क्या होता है, इसके बारे में आज हम पूरे मानव नेत्र के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि सीखेंगे समझेंगे। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर यहीं पे शुरू करते हैं हम। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आप लोग ये बता दीजिए, आज हम जो मानव नेत्र का जो बारे में पढ़ने वाले हैं, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए आंख के बारे में, आंख के बारे में बहुत सारा आंख दिख रहा होगा, 3 आंख दिख रहा होगा आपको। ठीक है, आंख के बारे में, और हम हड्डी के बारे में देखने वाले हैं। देखिए हड्डी भी होगा, शो कर रहा होगा आपके। ठीक है, हड्डी के बारे में भी। तो ये है मानव नेत्र की हम चर्चा आज करने वाले, समझ गए? तो चलो, जैसा कि जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। हाँ, पेड़ पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। उसी प्रकार आंखों का अध्ययन, आंखों का अध्ययन आंखों का अध्ययन भैया क्या कहलाता है? आंखों का अध्ययन क्या कहलाएगा? नेत्र विज्ञान। ठीक है, आंखों का अध्ययन क्या कहलाएगा? नेत्र विज्ञान। ये ध्यान दीजिएगा, मानव नेत्र है तो आंखों का अध्ययन क्या कहलाएगा? नेत्र विज्ञान। तो आंखों का अध्ययन नेत्र विज्ञान, यही आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए कि आंख को हम किस चीज से जानते हैं। आंख को कई सारे नाम है, नयन, विलोचन, लोचन, लेकिन हमें चैप्टर 3 में जो इसमें पढ़ना है ये मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है। हम आंख बोलेंगे एक, तो फिर नेत्र बोलेंगे। ठीक है, इसमें बोलना है ये, फिर दृष्टि बोलेंगे। ठीक है, इतना चीज इसमें बोलना है, मतलब कि 3 चीज इसमें आपको बोलना है चैप्टर 3 में। ठीक है, आंख के बारे में आपको 3 चीज, ऐसे नयन होता है, विलोचन होता है, लोचन होता है, बहुत सारा होता है नाम। ठीक है, चलो हाँ, अब बताइए कि आंख का आकार, यानी कि बता दीजिए आंख का आकार। आकार मतलब समझ रहे हैं ना? आकार मतलब कि साइज हो गया। आंख का साइज कैसा होता है? ठीक है, देखिए शो कर रहा होगा आपको। देखिए आंख, तो आंख कैसा है भैया? गोल टाइप का है। तो गोल टाइप का है तो आंख का आकार कैसा हो जाएगा? गोल। आंख एक गोल टाइप का है। ठीक है, आंख कैसा है? गोल। अब देखो आंख क्या है? तो नेत्र, अब गोल तो नेत्र गोलक हो जाएगा। नेत्र गोलक हो जाएगा, है ना जी? क्या हो जाएगा? नेत्र गोलक हो जाएगा। ठीक है, गोलक, नेत्र गोलक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया? नेत्र गोलक हो जाएगा। चलिए, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब बताना है कि आंख का वजन क्या होता है। आंख का बता दीजिए, आंखी के बारे में तो जान रहे, तो आंख का वजन आंख का वजन कितना होता है जी? 40 ग्राम की, 50 ग्राम की, 7 ग्राम? बता दीजिए। आंख को अगर हम तोलेंगे तो कितना ग्राम का निकलेगा? कितना ग्राम का निकलेगा? नेत्र गोलक दिखाई दे रहा है ना? अच्छी बात है। चलिए, आंख का वजन होता है 8 ग्राम। कितना होता है?
आंख का वजन अगर आपसे कोई पूछ देगा तो कितना बताइएगा? 8 ग्राम। चलिए, आंख का व्यास कितना होता है? आंख का लिख देना, आंख का, ये सब जरूरी है। आंख का व्यास, आंख का व्यास कितना होता है भैया? 2.5। ठीक है, कितना होता है? आंख का व्यास होता है 2.5 और सेंटीमीटर लिख देंगे। सही है, नोट कर लीजिए फटाक से, एकदम जल्दी नोट करेंगे इसको। ठीक है, चलिए आगे आंख के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, आंख के बारे में भैया अब हम आगे जानते हैं कि आंख किस प्रकार का होता है, सब समझाएंगे। आंख के बारे में टोटल चीज समझाएंगे। ठीक है, देखिए आंख से हमें कब दिखाई देती है? जब आंख को हम देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं कि कॉर्निया लिखा हुआ है, आंख लिखा हुआ है, नेत्र लिखा हुआ है, दृष्टि लिखा हुआ है, ये कब देखते हैं? जब तक इस चीज पर प्रकाश नहीं पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा? जब तक इस चीज पर भैया प्रकाश नहीं पड़ेगा तो हम देख पाएंगे कि ये है नेत्र गोलक, ये है आंख, नेत्र, दृष्टि, ये सब पढ़ पाएंगे जी। जब तक हमें यहाँ पे प्रकाश नहीं पड़ेगा, रात में पूरा अंधेरिया कर देंगे और यहाँ पे मान लो रात का अंधेरिया है। ठीक है, क्या है? रात में अंधेरिया है। ठीक है, रात में क्या है भैया? रात में अंधेरिया है। ठीक है, समझ गया ना? रात में अंधेरिया है। ठीक है, रात में अंधेरिया है। क्या भैया? रात में अंधेरिया है। अब कोई कह देगा आपसे भैया ये बुक है। क्या है? ये बुक है। अब बताइए कि आंख मतलब कि अंधेरिया है, पूरा लाइट बंद है। ठीक है, अब बताइए कि आप कौन सा बुक है? कोई बता पाएगा जी कि कौन सा बुक है? फिजिक्स का है कि क्लास 10th का है, क्या है? कोई बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो उसी प्रकार जब तक यहाँ प्रकाश नहीं पड़ेगा हम देख नहीं पाएंगे। प्रकाश पड़ रहा है तभी ना आप देख पा रहे हैं। प्रकाश पड़ रहा है यहाँ पे तो तभी आप देख पा रहे हैं ना जी कि हाँ ये हम लिख रहे हैं, ये नहीं लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? चलो, तो उसी प्रकार एक ऐसा जीव है जिसको रात में भी दिखाई देता है। वो कौन जीव है ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा जीव है? कौन सा जीव है? ठीक है, कौन सा जीव है? ठीक है, कौन ऐसा जीव है? ठीक है, कौन सा ऐसा जीव है? देखो, कौन ऐसा जीव है? ठीक है, कौन ऐसा जीव है? ठीक है, जिसे रात को भी दिखाई देता है, जिसे रात को भी दिखाई देता है। क्या देता है? दिखाई। ठीक है, कौन सा ऐसा जीव है जिसे रात को दिखाई देता है? याद करिए, उल्लू। कौन सा ऐसा जीव है जिसे रात को दिखाई देता है? वो उल्लू है भैया। क्या है? उल्लू है। समझ गए? कौन सा ऐसा जीव है जिसे रात को दिखाई देता है? उल्लू। ये पता है ना? चलो, हमारे शरीर की सबसे जटिल संरचना क्या है? बता दो। हमारे शरीर ठीक है कि सबसे जटिल संरचना, सबसे जटिल, ठीक है, सबसे भैया जटिल संरचना बता दो कि हमारे शरीर में सबसे जटिल संरचना क्या है? सबसे पहला है मस्तिष्क। आंख नहीं, सबसे पहला मस्तिष्क। अगर मान लीजिए आंख नहीं रहेगा तो देख पाएंगे नहीं। तो पहला मस्तिष्क है। ठीक है, और दूसरा या लिख दो दूसरी है आंख। क्या है? आंख, यानी का है तो आई। दूसरी क्या है? आंख, और पहली है मस्तिष्क। समझ गए? फटाक से नोट करिए और चलिए भैया आगे हम पढ़ते हैं आंख के बारे में। ठीक है, इतना समझ गए ना भैया आंख के बारे में? आंख के बारे में कुछ तो आपको समझ में आया होगा। हाँ, आंख के बारे में आप सबको समझ में आ गया। चलिए अब जानते हैं कि जो व्यक्ति जो मर जाता है, क्या हो जाता है? जब व्यक्ति मर जाता है, ठीक है,
जब व्यक्ति मर जाता है तो उसका नेत्रदान कैसे होता है, ठीक है, क्या होता है, ये सब हम जानेंगे। नेत्रदान के बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्या है पढ़ना है? नेत्रदान में अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका कितना घंटा में नेत्रदान होगा, वो कैसे होगा, आंख के बारे में भी संरचना पूरा भी हमें जानना है, ठीक है। चलो तो चलिए, क्लास को शेयर नहीं किए होंगे तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्या है, सबसे नेत्रदान है भैया। क्या है? नेत्रदान। नेत्रदान, ठीक है, नेत्रदान यही है ना, बताइए। नेत्रदान है जी महाराज, नेत्रदान, ठीक है। नेत्रदान कैसे होता है? जब व्यक्ति कोई मर जाता है तो उसका नेत्रदान होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलो, नेत्रदान। नेत्रदान समझने के लिए हमें कुछ चीज की आवश्यकता होगी, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसके बाद हम नेत्रदान समझेंगे। समझ गए? चलिए, ये देखिए, ये यहाँ पे नेत्रदान हेडिंग दे दीजिएगा आप लोग, ठीक है। पहले ही हम इसको बता देंगे लास्ट में, हाँ इसको हम बता देंगे, ठीक है। देखिए, मानव, सबसे पहले मानव नेत्र का बनावट। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मानव नेत्र का भैया बनावट कैसे हुआ। मानव नेत्र का बनावट दो तरीके से हुआ। पहला, बाहर, जो बाहर में दिखाई देता है वो, और दूसरा अंदर, ठीक है। मानव नेत्र का बनावट कितने तरीके से हुआ? दो तरीके से, एक बाहर से, एक अंदर से, ठीक है। तो सबसे पहले चलो देखते हैं बाहर वाला, ठीक है। क्या वाला? बाहर वाला। नोट करो इतना। चलो, सबसे पहले देखते हैं बाहर वाला, ठीक है भैया। चल, बाहर के लिए हम एक नेत्र बना लेंगे। क्या बना लेंगे? नेत्र बना लेंगे, ठीक है गुरुजी। चलिए, यहाँ एक नेत्र बना लेते हैं, ठीक है। नेत्र, तो नेत्र बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हल्का से ये, सबसे पहले गोला खींचते हैं ना, सबसे पहले गोला, ठीक है। सबसे पहले गोला, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं, फिर भी छोटा, ठीक है, छोटा सा, इतना ठीक है। और छोटा कर दें, ठीक है, और छोटा कर दो भैया। चलिए, इतना सही है। अब देखिए, इधर ज्यादा रहेगा, इधर हल्का कम रहेगा इससे, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ से हल्का ऐसे मिलाते हुए इसको, ठीक है। अब यहाँ से इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। हल्का एक ऊपर हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है। अब ये वाला मैं दिखा दो, एक ट्रिक था। ये देखो भैया, आंख बन गया, यानी कि मानव नेत्र बन गया, ठीक है। चलिए, अब ये जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं श्वेत पटल। श्वेत पटल, इसको क्या कहेंगे भैया? इस चीज को, जो श्वेत वाला रंग दिख रहा होगा, यहाँ पे चित्र भी शो कर रहा होगा, ठीक है। इसको कहते हैं श्वेत पटल। क्या कहते हैं मेरे भाई? श्वेत पटल, ठीक है। अब देखिए, ये जो पहिलका गोला दिख रहा है, पहिलका गोले को कहते हैं परितारिका। इंग्लिश में कहो आइरिस, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइरिस। इसको कहते हैं परितारिका, यानी कि आइरिस। और आइरिस 3 रंग का होता है। कितने रंग का? 3 रंग का। किसी का देखे होंगे काला होता है, ठीक है, काला होता है। किसी का देखे होंगे कि भूरा होता है, ठीक है, भूरा होता है ना जी। ये वाला जो दिख रहा है यहाँ, ब्लैक दिख रहा है ना, ब्लैक, हाँ,
तो ये किसी का भूरा भी होता है, किसी का नीला भी होता है, ठीक है। तो ये परितारिका होता है, जो आइरिस होता है वो 3 रंग का होता है। कितने रंग का होता है? 3 रंग का। कौन कौन? काला, भूरा, नीला। अब ये जो भैया ये आपको छोटका गोला दिख रहा है, इसको कलर कर देना, ठीक है, कलर कर देना ऐसे, इसको हल्का इस टाइप से कर देना। चलिए अब ये इसको कहते हैं भैया, ये जो आपको दिख रहा है इस चीज को, ये छोटका गोला को कहते हैं पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको भैया? पुतली कहते हैं। इस चीज को कहते हैं पुतली। इस चीज को क्या कहते हैं? पुतली। अब देखो हमारे दिमाग में एक सुरक्षा कवच होता है, उसी प्रकार हमारे आंख में, ठीक है, किसी चीज का सुरक्षा कवच जानते हैं? हाँ, तो हमारे आंख में भी आंख को बचाने के लिए सुरक्षा कवच होता है, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। यहाँ सुरक्षा कवच रहता है इसके ऊपर, हाँ, चढ़ाया हुआ रहता है सुरक्षा कवच, उसको कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं भैया। क्या कहते हैं उस चीज को? कॉर्निया। आप देखे होंगे भैया, अगर यहाँ पे कॉर्निया नहीं रहेगा, अगर हमारे नेत्र में कॉर्निया नहीं रहेगा, जब किसी पर हमारा प्रकाश पड़ेगा तो हमारा आंख जो है ये डेड यानी कि खत्म हो जाएगा। जब प्रकाश पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? डेड यानी कि कहो खत्म हो जाएगा। कॉर्निया क्या करता है कि आंख को बचाता है, तो इसी का वो सुरक्षा कवच है, आंख का सुरक्षा कवच। इतना फटाक से नोट करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज हमें बहुत चीज जानना है, नेत्रदान के बारे में भी तो बहुत चीज जानना बाकी है, ठीक है। चलिए लिखेंगे एक, हाँ, पॉइंट लिखते जाना है, बहुत चीज हम लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, आंखों में प्रकाश, ठीक है, आंखों में प्रकाश, आंखों में प्रकाश, ठीक है, किससे होकर पार करता है? किससे होकर पार करता है? क्या करता है? पार करता है। आंखों में प्रकाश किससे होकर पार करता है? तो ये ध्यान रखना, कॉर्निया से होकर पार करता है। किससे होकर पार करता है? कॉर्निया से, ठीक है। नोट कर लो इसको, ठीक है। चलो एक पॉइंट लिखना, पुतली का साइज, ये जो पुतली जो था, पुतली का साइज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पुतली का साइज यानी आकार, तो आकार है निकलो, साइज का लिखना, पुतली का आकार, ठीक है, परितारिका यानी कि आइरिस पर निर्भर करता है, परितारिका पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है, ठीक है। पुतली का साइज किस पर निर्भर करेगा? परितारिका पर निर्भर करेगा, ठीक है। चलो अब लिखना एक और पॉइंट तो हमें बहुत लिखवाएंगे, ठीक है। पुतली ज्यादा प्रकाश होने पर, पुतली ज्यादा प्रकाश होने पर, पुतली ज्यादा प्रकाश होने पर, ठीक है, सिकुड़ जाता है। पुतली में ज्यादा प्रकाश आएगा तो वो क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाता है। तो लिख दो सिकुड़ जाता है, ठीक है। पुतली ज्यादा प्रकाश होने पर सिकुड़ जाता है, और कम प्रकाश होने पर, और ठीक है, और कम प्रकाश होने पर, ठीक है, और कम प्रकाश होने पर फैल जाता है, ठीक है, और कम प्रकाश होने पर क्या होता है? फैल जाता है। पुतली जो है वो ज्यादा प्रकाश होने पर सिकुड़ जाएगा, और कम प्रकाश होने पर वो फैल जाएगा, ठीक है। इतना बात नोट कर लो, ठीक है, फटाक से नोट करो, जल्दी एकदम, वेरी इजी, नोट कर लो।
आगे बताएंगे। हम बोल रहे हैं ना कि इस वीडियो में मैं आँख के बारे में पूरा आपको हम फॉर्मूला एकदम समझाने वाले हैं कि आँख क्या होता है, ठीक है। इस वीडियो में नहीं, मतलब कि इस चैप्टर में, ठीक है। इस चैप्टर का 5 वीडियो बनेगा, ये पहला वीडियो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बिठा दें। चलिए अब भैया हम क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अब जो ये मेरा आंख जो है, ये आंख कितना डिग्री तक देख सकता है, ठीक है। ये आंख कितना डिग्री तक देख सकता है, 60 डिग्री, 180 डिग्री, 50 डिग्री, 150 डिग्री, कितना डिग्री। दोनों आंख पहले आजमाते, देखिए। यानी कि मोटा मोटी दोनों आंख से देखने पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। सीधे खाली नजर आ रहा है यहाँ तक, मतलब कि यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, एक सीधे, फिर नीचे नहीं आ रहा है नजर। तो इसका मतलब हुआ कि ये एकदम सीधा, यानी कि कहे तो 180 डिग्री, कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मानो दोनों आंख से, दोनों आंख से 180 डिग्री देख सकता है, 180 डिग्री देख सकता है, ठीक है। चलो अब लिखो, एक आंख से कितना डिग्री देखेगा, देख लो। ये वाला बंद कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो उधर नहीं दिखाई दे रहा आगे, ठीक है, वहीं पे जाके रुक जा रहा है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब कि 150 डिग्री होगा, ठीक है। 150 डिग्री देख सकता है, ठीक सकता है, क्या कर सकता है, देख सकता है, ठीक है। चलो ये बात नोट करो, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मोबाइल का जो कैमरा होता है भैया, मोबाइल का कैमरा भी रिपोर्टिंग करता है, वो मेरा आंख भी देखता है। तो क्या वो मेरा आंख और मोबाइल का कैमरा दोनों सेम होता है या काम करता है उसी की तरह? तो लिख देना, ठीक है, लिखिएगा। मानव का आंख, ठीक है, मानव का आंख कैमरा की तरह काम करता है, कैमरा की तरह काम करता है। मानव को आंख क्या की तरह काम करता है, कैमरा की तरह काम करता है, ठीक है। चलो अब बताइए, कैमरा में कौन सा लेंस होता है और आंख में कौन सा लेंस होता है? तो लिखिएगा, कैमरा और आंख में, कैमरा और आंख में, ठीक है, कैमरा और आंख में, ठीक है। कैमरा और आंख में उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस। अब बताइए, ठीक है, नोट करो फटाक से। अब बताइए कैमरा कितना पिक्सल का होता है? मेरा तो 54 पॉइंट कुछ है, ठीक है। कैमरा कितना मेगा पिक्सल का होता है पता है ना जी? तो लिखे, उसी प्रकार मानव का आंख भी कुछ मेगा पिक्सल का होता है, ठीक है। बता देते हैं कितना मेगा पिक्सल का होता है। तो मानव का नेत्र लेंस, मानव का नेत्र लेंस भैया, नेत्र लेंस, मानव का नेत्र लेंस 576 मेगापिक्सल का होता है। मानव का नेत्र कितना मेगापिक्सल का होता है? 576 मेगापिक्सल का होता है, ठीक है। चलो अब कुछ बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जितना उम्र बढ़ते जाएगा वो मेगापिक्सल घटते जाएगा, ठीक है। चले आगे, मिटा दें। चलो
चलिए कुछ और बात करते हैं, ठीक है। अब बताइए, जो चीज हम आंख से देखते हैं, क्या आंख से हमें सीधा दिखाई देता है भैया? क्या आंख से हमें सीधा दिखाई देता है? बताइए। जो चीज हम आंख से देखते हैं क्या वो सीधा दिखाई देता है? आप तो कहिए कि हाँ सीधा दिखाई देता है ना जी। नहीं, आंख से हमें कोई वस्तु सीधा दिखाई देता नहीं है, ठीक है। आंख से हमें कोई वस्तु जो है वो सीधा दिखाई नहीं देता है, वो सीधा उल्टा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? उल्टा। आंख से कोई वस्तु उल्टा दिखाई देगा और उसको दिमाग जो है उसको सीधा करके समझेगा। दिमाग वो कहता है कि तुम उल्टा ही खींचो ना फोटो। आंख का काम है फोटो खींचना, तो दिमाग कहता है कि उल्टा ही तुम फोटो खींचो ना। हम उसको सीधा करके समझ लेंगे। क्या करके समझ लेंगे? सीधा करके समझ लेंगे। तो लिख देना कि आंख से हमें कोई वस्तु, आंख से हमें कोई वस्तु उल्टा दिखाई पड़ता है। उल्टा दिखाई पड़ता है, पड़ता, उल्टा, उल्टा दिखाई पड़ता है। क्या पड़ता है? उल्टा दिखाई पड़ता है, ठीक है बेटा। चल, क्या पड़ता है? उल्टा दिखाई पड़ता है। लेकिन, लेकिन, ठीक है, उल्टा दिखाई पड़ता है लेकिन भैया, लेकिन दिमाग उसे सीधा करके, दिमाग उसे सीधा करके समझता है, ठीक है। दिमाग उसे क्या करके समझता है? सीधा करके समझता है, ठीक है। और पॉइंट, बड़ी चीज अभी हमें जानना है, ठीक है, बड़ी जानना है। चलो, आंखों की सुरक्षा के लिए, आंखों की सुरक्षा के लिए, आंखों की सुरक्षा के लिए पलक, आंखों की सुरक्षा के लिए पलक होता है, ठीक है। आंखों की सुरक्षा के लिए क्या होता है? पलक। अब बताइए कि ये पलक जो है ये 1 मिनट में कितना बार चमकता है, ठीक है। जैसे कि मेरा दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है। उसी प्रकार एक पलक जो है 1 मिनट में कितना बार झपकता है, ठीक है। आंख का पलक 1 मिनट में, ठीक है, आंख का पलक 1 मिनट में, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट में 12 से 16 बार, 12 से 16, ठीक है, 12 से 16 बार झपकता है, ठीक है। 1 से 16 बार आंख का पलक क्या 1 मिनट में झपकता है, ठीक है। समझ गए? चलो, अब हमें थोड़ा सा अभी जो मैंने आंख बताया उसका रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद हम नेत्रदान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, हल्का सा रिवीजन कर लेंगे, एकदम इत्तु से, ठीक है। चलिए, ये देखो भैया, ये आंख है, ठीक है। सही है भैया, क्या है ये आंख? चलिए, उतना डिफरेंस नहीं देंगे, ये आंख। चलो बताइए, इसको क्या कहते हैं? श्वेत पटल। इसको क्या कहते हैं? पुतली। इसको क्या कहते हैं? परितारिका, ठीक है। अब इसका सुरक्षा कवच को क्या कहते हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। क्या करना है आपको भैया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका सुरक्षा कवच का क्या नाम। चलो, देरी ना करते हुए अब हम नेत्रदान के बारे में जानते हैं, ठीक है। नेत्रदान, अब नेत्रदान जब होगा भैया, तो क्या नेत्रदान में पूरा आंख निकाल कर इसको दे दिया जाएगा? नहीं,
उसमें केवल कॉर्निया का नेत्रदान होता है। किसका होता है? कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया लिख लेना। किसका नेत्रदान होता है? कॉर्निया का नेत्रदान होता है। ठीक है, किसका होता है भैया? कॉर्निया का नेत्रदान होता है। ठीक है, ठीक है, चलो। अब नेत्रदान कितने वर्ष में होगा? जब कोई व्यक्ति मर जाएगा, मान लो 100 साल का आदमी है, मान लो 80 साल का आदमी है, मान लो 8 साल का छोटा बच्चा मर गया। ठीक है, चलो बताओ कब नेत्रदान होगा? तो नेत्रदान जब होता है, ठीक है, नेत्रदान कब होगा? नेत्रदान कितने वर्ष की आयु में होगा? नेत्रदान भैया होगा 10 वर्ष। 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष से 60 वर्ष तक ही नेत्रदान होगा। ठीक है, 10 वर्ष से 60 वर्ष तक ही नेत्रदान होगा। ठीक है, अब नेत्रदान होगा तो वो कितने घंटे में होगा? मरने के बाद, या 2-3 दिन के बाद होगा, या 5-6 दिन के बाद होगा, पता नहीं कब होगा। तो ये बताते हैं कि नेत्रदान कितने घंटे के बाद उसको निकाला जाएगा आंख को। मरने के बाद, ठीक है, मरने के 6, मतलब कि मरने के बाद तुरंत भी निकाल सकते हैं, ऐसे तो 6 घंटे तक, 6 घंटे तक, ठीक है, मोस्टली 6 घंटे तक। मरने के बाद 6 घंटे तक निकाल लेना। ठीक है, 6 घंटे से पहले ही निकाल लेना, समझ गए ना? हाँ, 6 घंटे तक। इसके बाद जब 7 घंटा चाहे 6.5 घंटा हो जाएगा तो ये आंख बेकार हो जाता है। क्या हो जाता है? आंख बेकार हो जाता है। ठीक है, आंख क्या हो जाता है भैया? आंख वो बेकार हो जाता है। अब आंख क्या हो जाएगा? आंख में अगर कुछ बीमारी होगा तो वो नेत्रदान नहीं होगा। पहले चेक किया जाएगा है कि इसको भैया एड्स तो नहीं है ना? एड्स, ठीक है, एड्स। अगर एड्स हो गया तो किसी को नेत्र लगा दिए तो कहेगा कि एड्स कैसे हुआ आपको, कोई कहेगा कि एड्स कैसे हो गया। ठीक है, नेत्रदान 2 बीमारी चेक किया जाता है, एक तो एड्स और एक मस्तिष्क। मस्तिष्क से संबंधित बीमारी। ठीक है, मस्तिष्क से संबंधित बीमारी। तो ये 2 चीज अगर रहेगा तो उसका नेत्रदान नहीं होगा। क्या होगा? उसका नेत्रदान नहीं होगा। समझ गए? उसका क्या होगा? नेत्रदान नहीं होगा। समझ गए? इतना ही हमें नेत्रदान के बारे में जानना था। उम्मीद है कि आपको नेत्रदान समझ में आ गया होगा। अगर मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, उसका सुरक्षा कवच क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।